Question 23. Bead A of mass 0.1 kg is threaded on a long, straight, rigid wire which is inclined at sin inverse 7/25. ये क्या दिया हुआ है sin inverse? हाँ, theta. Theta is equals to this, which means sin theta equals to, हाँ, तो हम sin theta की जगह 7/25 यूज कर लेंगे। और क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन भी है, इसका मतलब है म्यू आर भी यूज होगा, इसका मतलब है cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट भी यूज होगा। Okay. अच्छा, cos थीटा वाला भी कॉम्पोनेंट इवेंचुअली यूज होगा, तो उसको भी इधर निकाल के रख लेते हैं। cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ एक राइट एंगल बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं। थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इस पे पाइथागोरस लगाते हैं। 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट 24 आएगा। तो फिर cos थीटा हो गया 24/25। ठीक है। सो बीड है और एक थ्रेड पे वो इंटैक्ट है। A bead A of mass 0.1 is threaded on a long straight rigid wire inclined at this angle। थीटा की जगह हमने sin थीटा cos थीटा निकाल लिया है। A is released from rest, तो इसका मतलब है U उसका 0 है, and moves down the wire, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। The coefficient of friction between A and the wire is mu, तो friction भी है, backward force mu r होगी। When A has traveled a distance of 0.45 meters down the wire, its speed is 0.6 meters per second. Okay, तो 0.45 meters down the wire आया, तो S आ गई 0.45 और उसकी फाइनल स्पीड बता दी है 0.6। तो पहले हम इन तीनों से क्या निकाल लेंगे? हाँ, एक्सेलरेशन निकाल के बताएं क्या आती है। v² = u² + 2as यूज करेंगे। ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें म्यू फाइंड करना है, तो हम फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए करते हैं। फॉरवर्ड हो गया 0, सॉरी फॉरवर्ड 0 नहीं हुआ, mg sin थीटा। mg sin थीटा फॉरवर्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड होगा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, सो m की वैल्यू है 0.1 इंटू 10 इंटू साइन थीटा हमें पता है 7/25, माइनस म्यू निकालना है। r क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, r इस डायरेक्शन में होता है और ये होता है mg cos थीटा को। हाँ, म्यू की वैल्यू निकालनी। सो टाइम्स mg cos थीटा, m है 0.1, g है 10, cos थीटा है 24/25 is equals to 0.1 times m times a is 0.4, so is equals to 0.1 times 0.4। तो अब म्यू को सब्जेक्ट बनाए और मुझे बताएं क्या आता है। 0.25 ही आना चाहिए, 1/4 लिखो आ रहा है। ठीक है, 1/4 या 0.2, बाकियों का आ रहा है। यही शो करना था कि म्यू इज इक्वल्स टू 0.25। सुने ना, आ गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू आ गई, आगे चलते हैं।
फिर है कि another bead B of mass 0.5 kg is also threaded on the wire. At the point where A has traveled 0.45 meters down the wire, it hits B. अच्छा तो ये 0.45 यहाँ कहीं होगा, लेट्स से यहाँ कहीं है, ये डिस्टेंस था 0.45, नॉट ऑल द वे डाउन द वायर। यहाँ पे एक और पार्टिकल है बी और इनकी हो गई है अब कोलिजन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द वायर। अच्छा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, बी और वायर के बीच में म्यू की वैल्यू डिफरेंट है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बी किसी और मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, सो म्यू इज डिफरेंट। फाइंड द टाइम फ्रॉम विच व्हेन द कोलिजन अकर्स until A collides with B again। ये करना है पहले तो M1 U1 करके निकालते हैं कि B की कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी। ठीक है, फिर बाकी देखते हैं, देख लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, we're doing part B, M1U1 ओके। M1 क्या है, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूं। Another bead B of mass 0.5 kg is also threaded on the wire, तो ये 0.5 हो गया। At the point where A has traveled 0.5 meters down the wire, it hits B। तो B की A की फाइनल स्पीड है 0.6 बिफोर इट कवर्स दैट डिस्टेंस ऑफ 0.45, तो U1 जो है ना वो 0.6 होगा क्योंकि A ने नीचे आने तक अपनी स्पीड 0.6 कर ली थी ना, तो अब हम 0.6 यूज करेंगे फॉर U1। 0.6 हमें गिवन थी क्वेश्चन में ये। ठीक है, कि जब ए नीचे आएगा, जब तक उसने 0.545 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड हो गई 0.6। ठीक है, ये हो गया। और इसका मास है 0.1 और बी रेस्ट पे था इनिशियली, एंड इट हिट्स बी विच इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट ऑन द वायर। ठीक है, ये जीरो, तो इज इक्वल्स टू M1 0.1। और हमें क्या बताया है, A is brought to instantaneous rest in the collision, तो फिर ये जीरो हो गया, प्लस M2 0.5 और V2 फाइंड करें कि जिस स्पीड से B नीचे को जाए। V1 जीरो क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि B इनिशियली एट रेस्ट पे था कोलिजन से पहले। मैं दोबारा रीड करती हूँ, अच्छा फिर मैं दोबारा देखती हूँ। At the point where A has traveled 0.45 meters down the wire, it hits B, which is instantaneously at rest on the wire A. A is brought to instantaneous rest in the collision। ये A है, सॉरी A जीरो हो गया ना, और B की हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं, बताएं क्या आती है। 0.12 लिखी हुई है मेरे पास, 0.12 ही आ रही है ना, नहीं आनी चाहिए, एक सेकेंड। आ रही है ना माई 0.12 आनी चाहिए, मेरे पास 0.12 लिखा हुआ है इस पर। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है अकॉर्डिंग टू माई वर्किंग इज वेल। ओके, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया हुआ है बी का और वायर के बीच में। फाइंड द टाइम फ्रॉम व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल ए कोलाइड्स विद बी अगेन। अब क्या हो रहा है कि ये स्लोप है, कोलिजन हो गई, ए रेस्ट पे आ गया ना। ठीक है, ए रेस्ट पे, तो ए का यू जीरो हो गया। अब ये रेस्ट पे है, तो अब ये नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है, ए की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ए सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और बी का क्या होगा, हाँ बी भी नीचे जाएगा। बी की इनिशियल स्पीड क्या है अब, हाँ 0.12, जो कोलिजन के बाद, क्योंकि बी नीचे है ना, तो अगर ए रुक रहा है तो बी पहले भी रेस्ट पे था,
यहाँ से आया इम्पैक्ट, ये रुक गया, इसने नीचे ही जाना है, इसके पास और कोई जगह ही नहीं है जाने की, ऊपर तो। हाँ, ठीक है। ओके, तो इसकी यू हो गई 0.12। ठीक है। अच्छा, अब हमें दोनों की एक्सेलरेशंस चाहिए। फाइंड द टाइम फ्रॉम व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल दे कोलाइड अगेन। अब जब दोनों कोलाइड तब करेंगे जब दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल सेम होगा। एस ए और एस बी जब इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स तब इन्होंने दोबारा कोलाइड किया। तो हमने अपनी वर्किंग करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, और दोनों की एक्सलेशन निकालेंगे। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। ए का यू 0 है, टी अभी हमने, टी ही हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस हाफ ए इसका निकालेंगे और फिर टी स्क्वायर इधर आ जाएगा। सेम विद बी, यू क्या है बी का, हाँ 0.12 टाइम्स टी प्लस हाफ, उसका भी ए निकालते हैं। ए का, ये बी का ए है और ये ए का ए है। सॉरी, यू है। ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया, दोनों की एक्सेलरेशंस निकालनी है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए इस पे लगाएंगे, और दोनों की फ्रिक्शन अलग अलग है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, ये ध्यान रखें। हाँ, एक म्यू का 1/4 पहले निकाल लिया, और बी का क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 0.257। ठीक है। तो अब दोनों की एक्सेलरेशन निकालें जरा, फिर इस फॉर्मूला में डाल के हम टी निकाल लेंगे। ए का एस डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस किसी का भी नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस नहीं मेंशन। वो डिस्टेंस मेंशन था इतना डिस्टेंस, यहां से यहां तक आना। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब हम पहले नीचे जाते वक्त को कोलाइड कब करेंगे, तो हम ये डिस्टेंस नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या एजेंडा है कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए दोनों पार्टिकल्स की। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए करते हैं दोनों के लिए। पहले ए की वर्किंग कर लेते हैं। फॉरवर्ड है एम जी साइन थीटा, माइनस बैकवर्ड है म्यू आर इज इक्वल्स टू एम ए। एम क्या था इसका, 0.1। सो 0.1 टाइम्स 10 टाइम्स साइन थीटा 7/25, माइनस म्यू इसका था 1/4 या 0.25, टाइम्स आर है एम जी कॉस थीटा, एम टाइम्स जी टाइम्स कॉस थीटा है 24/25 इज इक्वल्स टू एम ए। ये हम वर्किंग पहले कर चुके हैं, है ना। एक्सेलरेशन इसकी क्या आएगी, मुझे लग रहा है पहले एक्सेलरेशन निकली है तो। नहीं नहीं, दी नहीं थी, हमने पहले भी निकाली है। तब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली थी ए की। ठीक है, बिफोर कोलिजन, लेकिन इसका मतलब है कोलिजन के बाद भी हो ही रही है। हाँ, ये भी यूज हो सकती थी। ओके, चलो मैंने निकलवा ली दोबारा। तो वही आंसर आया 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब करना है बी के लिए यही काम। बी का मास है 0.5। तो एम जी साइन थीटा, वही माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू एम ए। सो 0.5 टाइम्स 10 टाइम्स 7/25 साइन थीटा है, माइनस इसका म्यू गिवन है 0.275 टाइम्स एम जी कॉस थीटा। एम है 0.5, जी है 10, कॉस थीटा है 24/25 इज इक्वल्स टू मास है 0.5 टाइम्स ए। जी, फ्रिक्शन डिफरेंट है दोनों, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये मटेरियल्स ही डिफरेंट है। ठीक है। ओके, अब मुझे बी की एक्सेलरेशन निकाल के बताएं। हाँ ठीक है, 0.16 ही लिखा हुआ।
एक की आई है 0.4, जो पहले से ही पता थी, और एक की हमने सही वर्किंग करके निकाली है 0.16। अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं। ओके, अब इधर डाल लेते हैं। ए की जगह हम 0.4 लिख लेते हैं। यहाँ पे दिस वुड बी 0.4, और इधर बी की जगह 0.16। अब इसको सॉल्व करके मुझे टी की वैल्यू निकाल के बता। तो ये टू टर्म क्वाड्रेटिक बन रही है, एक टी स्क्वायर की टर्म बन रही है, एक टी की टर्म बन रही है। मेरे पास आ रहा है 0.12 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.12 टी। टी स्क्वायर की दोनों टर्म्स एक साइड पे कर लेना। नहीं, एक 0.12 टी भी तो है। ये किधर गया, ये इधर ही गया, और ये इधर आके, ठीक है। तो फिर माइनस नेगेटिव आंसर आना चाहिए। अच्छा, अगर ये प्योर होता तो मैं इनकरेज करती कि इसको पहले एक साइड पे लाओ, फिर टी कॉमन लो, फिर एक टी की वैल्यू जीरो आएगी और एक टी का आंसर आएगा। मैकेनिक्स में इट्स फाइन, अगर आप ये ना भी करो, टी और टी कैंसिल भी कर दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, 0.12 भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा t-1। तो t का एक आंसर जीरो आ रहा है विच विल बी डिसरिगार्डेड, और एक आंसर 1 सेकेंड आ रहा है। हाँ, दोनों साइड को अगर t से डिवाइड कर लेंगे तो वो t इज इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है।